चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। स्वामी आनंद स्वरूप जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। नीति शर्मा जी, महंत रामदूत दास जी, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, पंडित महेंद्र मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। आचार्य राज मिश्रा जी, आप सभी मेहमानों का मैं न्यूज नेशन के मंच पे बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये जो सवाल आज उठा है, महंत रामदूत दास जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आप साथ में हैं कि ये जो निर्णायक लड़ाई 40 दिन का समय दिया गया है कि गौमाता को राज्य माता का दर्जा बनाया दिया जाए यूपी में, उसके आप पक्ष में हैं? देखिए भट्ट साहब, ये लड़ाई आज की नहीं है। 7 नवंबर 1966 में पूज्य करपात्री जी महाराज पर भी गोलियां इसी लड़ाई की वजह से चली थी और 5000 से ज्यादा साधु शहीद हो गए थे इस लड़ाई में। 12,000 से ज्यादा साधु छत विक्षत हुए थे, आहत हुए थे। और ये समझने वाली बात है, हम उस भारत के निवासी हैं जहां स्वयं भगवान राम का अवतरण ही विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, जहां भगवान कृष्ण इन्हीं गायों के बीच खेले और अपना नाम उन्होंने गोपाल रखा इन्हीं गायों की वजह से। आज उस भारत में अमेरिका का किसी विभाग, यूएसडीए की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गौमांस का निर्यातक देश है। पूरे विश्व में 8% से ज्यादा गौमांस भारत से जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो अलकबीर एक्सपोर्ट हो, चाहे अरेबियन एक्सपोर्ट हो, चाहे एमकेआर प्रोविजन हो, चाहे अल अहमद एग्रो फूड कंपनी हो, चाहे एमके ओवरसीज हो, ऐसी कंपनियां, बड़ी कंपनियां भारत में लाइसेंस लेके बीफ का निर्यात कर रही हैं। तो महंत जी, सवाल इसी बात का है ना, तो इसको एक राज्य तक ना सिमटाया जाए, इसे पूरे देश की लड़ाई बनाया जाए। क्यों नहीं देश की संसद पे दबाव डाला जाता है जो कानून बनाती है? देखिए भट्ट साहब, ये भारत बहुत विकराल है, बहुत बड़ा है। अमेरिका की जितनी पूरी जनसंख्या है उतनी शायद उत्तर प्रदेश उससे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। और कहीं ना कहीं जिस स्तर पे लड़ाई लड़नी चाहिए, अभी तक क्या होता था कि फेल हुए हैं, जो दिक्कतें क्रिएट हुई हैं, उसका एक मूलतः कारण हुआ है कि हम व्यापक स्तर पे आंदोलन करना चाहा। लेकिन आज जो हमारे साधु संतों की विचार विमर्श बना है कि अगर उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं और हर राज्य में, क्योंकि भारत में एक नई समस्या है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कानून अलग होते हैं, राज्यों के कानून अलग होते हैं, तो उसमें कई सारी समस्याएं पैदा होती हैं। ओके, रामदूत जी, आपने अपनी बात की। नीति जी, आप सहमत हैं जो शंकराचार्य जी ने कहा है कि साहब 40 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, आप गौ माता को राज्य माता का दर्जा दीजिए? वंदे मातरम, जय सनातन, जय गौ माता। जहाँ तक गौ माता की रक्षा का सवाल है, तो हमारी सनातन परंपरा में गौ को हम माँ की संज्ञा देते, पूजनीय। हमारे घर में तो जब हम पाक विद्या करते हैं, जब पहली जो 2 रोटी है वो गाय के समक्ष निकालते हैं, उसके बाद हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। ये हमारे खून में, हमारी संस्कृति में है। गौ पंचगव्य के बगैर तो ना कोई हवन होता है, ना पूजा क्रिया होती है। गौ तो हर लिहाज से, मतलब उसका मल मूत्र भी औषधि के गुण लिए समान है। फिर गौ माता सड़कों पर क्यों ऐसे छोड़ी जाती है? देखिए रमेश जी, ये बातें तो मैं हर किसी से सुनता हूँ, मैंने भी बचपन में सुनी। फिर फिर हम क्यों कर रहे हैं? कौन छोड़ रहा है उन्हें सड़कों पे? वो असंवेदनशील व्यक्ति हैं जो सनातन की उस परंपरा का निर्वाहन नहीं करते हैं। हमारे मंदिरों से गूंज उठती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो। ये हमारे खून, हमारे संस्कारों में है। अगर कोई अपने संस्कारों का अनुसरण नहीं करता है, निश्चय रूप से वो अपने सनातन पद्धति का फॉलो नहीं कर रहा है, वो निंदनीय है। मैं कहीं पढ़ रहा था, महेश जी, दो तीन चीजें मुझे बोलने दीजिए यहाँ। अभी मुक्तेश्वरानंद जी स्वामी जी को मेरा कोटि कोटि नमन, और उनके इस आह्वान का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये जो अभियान उन्होंने प्रारंभ किया है यूपी से, यहाँ पे मुझे राजनीति की बू क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं द्वेष की भावना दिख रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा गौवध तो केरल में होता है, वहां की सरकार को क्यों नहीं वो आह्वान कर रही है? बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, वहां से शुरू कर सकते थे। दूसरे नंबर पर है गौ तस्करी और गौवध के अंदर। तो आप इसको एक स्टेट के साथ, क्योंकि ये जो मामला उठा, गौ हत्या, गौ की सेवा के लिए उनका जो आंदोलन है, उसका पूर्ण रूप से समर्थन है। क्या योगदान
हम और आप दे सकते हैं, वो बोले तो सही, उससे हम 10 गुना ज्यादा देंगे। लेकिन ये आंदोलन एक तरीके से गोल पोस्ट चेंज करने वाली बात हो गई, क्योंकि गौ की रक्षा के लिए परम पूजनीय शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने भी प्रण लिया है, और वो ये प्रण लिया है कि जब तक गौ मास का एक एक उनका रक्त अगर जमीन पे गिरेगा, मैं तब तक कोई भी शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। वो आज तक आपको पालकी में नहीं दिखेंगे जाते हुए गंगा स्नान के लिए। तो तपस्या संकल्प किस प्रकार से आप देखिए ना, आप सब लोग मान रहे हैं, आप लोग सब द्वेष की तरफ राजनीतिकरण हो गया। ओके, आप कह रहे हैं ये द्वेष, और यहाँ पे दूसरी चीज और, ओके आप कह रहे हैं ठीक है, मैं नहीं, आपने कह दिया ठीक है कि आदित्यनाथ योगी जी अपने हिंदू होने का प्रमाण दें। जो व्यक्ति सुबह गौ माता की पूजा से अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है, अब जाके गोरखनाथ, ओके ठीक है, स्वामी आनंद स्वरूप, अब ये तो गलत है कि साहब, अब ये कहना कि साहब अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको गैर हिंदू करार दे देंगे, आप हिंदू नहीं माने जाएंगे, तो ये तो सही है, ये क्या सही है इस तरह का भाव जो है? देखिए क्या है, अभी ये शर्मा जी कह रही हैं कि यूपी से क्यों शुरू किया जा रहा है। अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज की जो शुरुआत है वो काशी से हुई है, और काशी उत्तर प्रदेश में ही आता है। उन्होंने गंगा के बचाव की जो शुरुआत की वो भी बनारस से किया, उन्होंने मंदिरों के रक्षा की शुरुआत भी बनारस से किया, और गाय की शुरुआत भी अगर उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। 1 मिनट में योगी जी को गाय को राज्य माता घोषित करना चाहिए और अपने हिंदुत्व के प्रबल हिंदुत्व होने का प्रमाण देना चाहिए। इसमें कोई द्वेष राग नहीं है, सन्यासी के पास कोई राग द्वेष नहीं होता है। अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज दंडी सन्यासी हैं और एक पीठ पर बैठे हुए हैं, एक योग्य गुरु के उत्तराधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से हम सबका समर्थन उनके इस गो प्रतिष्ठा यात्रा में। लेकिन स्वामी जी मैं आपसे एक बात कहूं, नारा पिछले कई वर्षों से स्वामी जी आप लोग जितना भी नारा लगाइए, जितना भी आप कहिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब केंद्र सरकार से ये पूछा गया कि साहब क्या आप गौ हत्या के खिलाफ कोई कानून बनाने जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में सीधे साफ कहा कि ना हम गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने जा रहे हैं, ना हम इस तरह का कोई कानून लाने जा रहे हैं। ये अभी 12 अगस्त 2025 की बात बता रहा हूं मैं। अब आगे क्या? ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये तो सबसे पहले देखिए, ये चीज़ें गंगा को भी जब नेशनल रिवर हमने घोषित कराया 2008 में, तो उसमें अग्रणी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी थे, इनका ही गंगा रक्षा अभियान था वो, इनके ही एक शिष्य ने 46 दिन तक आमरण अनशन किया, जिसके बाद गंगा और उसके बाद आप लोग भूल गए, आप लोगों ने कहा साहब उसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दीजिए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बना दीजिए, लेकिन उसके बाद सब भूल गए। आज कोई बता सकता है कि ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो 2 पैमाने हैं उसके आधार पर गंगा की क्या स्थिति है? हम तो आज भी कह रहे हैं, देखो क्या है अभी, नहीं बिल्कुल, जब तक गंगा की अविरलता सुनिश्चित नहीं होगी तब तक निर्मलता नहीं होगी, और जब तक ये चमड़े के जूता पहन करके प्रवक्ता लोग गंगा की रक्षा की बात करते रहेंगे, सनातन धर्म का प्रचार करते रहेंगे, तब तक गाय बचने वाली नहीं है। आप चमड़े का जूता पहन करके और गाय की रक्षा की बात करते हैं, इस देश में यही हो रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।